नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पुस्तक जी चैनल पर, जहां हम किताबों की गहराई में उतरकर उनके सार को समझते हैं और उन रहस्यों को उजागर करते हैं जो आपके जीवन, व्यवसाय और सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी पुस्तक की जिसने मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस और लोगों की निर्णय लेने की क्षमता को समझने में क्रांति ला दी। यह पुस्तक है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, जिसे रॉबर्ट बी सियाल्दिनी ने लिखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमें इतनी आसानी से प्रभावित कैसे कर लेते हैं? क्यों हम कई बार अनजाने में हां कह देते हैं, भले ही हम ऐसा नहीं चाहते? क्या कोई छिपी हुई मनोवैज्ञानिक शक्ति हमारे निर्णयों को नियंत्रित कर रही है? इस ऑडियो बुक में हम इस पुस्तक के 6 प्रभावशाली सिद्धांतों को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि ये न केवल आधुनिक दुनिया बल्कि सनातन परंपरा में भी सदियों से मौजूद है। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना: यह पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण है? इन्फ्लुएंस कोई साधारण सेल्स और मार्केटिंग की किताब नहीं है। यह पुस्तक बताती है कि लोग कब, कैसे और क्यों प्रभावित होते हैं। इसमें वे 6 मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं जो हर सफल नेता, विक्रेता और प्रभावशाली व्यक्ति के हथियार होते हैं। लेकिन यह केवल व्यापार और विपणन के लिए नहीं है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, रिश्ते, समाज और यहां तक कि हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में भी इन सिद्धांतों की झलक मिलती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अपनी नीतियों से इन्हीं मनोवैज्ञानिक प्रभावों का उपयोग किया, तो क्यों न हम भी इन्हें सीखें और समझें। अब बिना समय गंवाए चलिए इन 6 प्रभावशाली सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। पहली पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जब कोई आपको कोई उपहार देता है तो आप भी बदले में कुछ देने के लिए बाध्य महसूस करते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक नियम है जिसे पारस्परिकता कहा जाता है। सनातन दृष्टिकोण से हमारे वेदों और उपनिषदों में इस सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख है। हमारे आर्षि मुनि कहते थे कि दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड हमें कई गुना लौटा देता है। यही कारण है कि अतिथि सत्कार हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। अतिथि देवो भव। व्यापार की दुनिया में भी यही होता है। जब कोई कंपनी आपको मुफ्त सैंपल देती है तो आप उसके प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करने लगते हैं। अगली बार जब आप कोई खरीदारी करते हैं तो वही ब्रांड आपको अधिक भरोसेमंद लगता है। क्या आपने कभी सोचा था कि फ्री ट्रायल हमें मनोवैज्ञानिक रूप से बाध्य कर सकता है? दूसरी, प्रतिबद्धता और निरंतरता, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। जो कहा उसे निभाना पड़ेगा। यदि हम किसी चीज के लिए हां कह देते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी निर्णय को सही ठहराने लगता है। यह सिद्धांत बताता है कि अगर इंसान किसी छोटे से वादे को मान लेता है तो आगे चलकर वह उसी के अनुरूप बड़े निर्णय लेने को मजबूर होता है। सनातन दृष्टिकोण से भगवान श्री राम ने वनवास की प्रतिज्ञा की और उसे हर परिस्थिति में निभाया। यही प्रतिबद्धता और निरंतरता का सिद्धांत है। मार्केटिंग में भी ब्रांड हमें छोटी छोटी माइक्रो कमिटमेंट्स दिलवाते हैं। एक बार जब आपने किसी कंपनी का फ्री वर्जन इस्तेमाल किया तो आप पेड वर्जन लेने की ओर झुकने लगते हैं। तीसरा, सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। अगर सब कर रहे हैं तो सही ही होगा। जब हम अनिश्चित होते हैं तो वही करते हैं जो अन्य लोग कर रहे होते हैं। इसीलिए किसी भी रेस्तरां के बाहर भीड़ देखकर हम मान लेते हैं कि वहां का खाना अच्छा होगा। सनातन दृष्टिकोण से भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो करते हैं, सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने उच्च आदर्श स्थापित किए ताकि समाज उनका अनुसरण करे। इसीलिए कंपनियां विज्ञापनों में हजारों ग्राहकों का भरोसा दिखाती हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि और लोग किसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं तो हम भी उसे अपनाने लगते हैं। चौथा, प्राधिकरण, अथॉरिटी। जो ज्ञानी है वही सच्चा है। जब कोई विशेषज्ञ कुछ कहता है तो हम उसे बिना सवाल किए
सच मान लेते हैं। सनातन दृष्टिकोण से हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा सर्वोपरि है, क्योंकि एक सच्चे गुरु के शब्दों का प्रभाव मनुष्य के हृदय में गहराई तक जाता है। इसीलिए कंपनियां अपने विज्ञापनों में डॉक्टर, वैज्ञानिक या सेलिब्रिटी का उपयोग करती हैं, क्योंकि लोग विशेषज्ञों की बातों पर भरोसा करते हैं। पांचवां पसंद, लाइकिंग। जो अच्छा लगता है वही सही लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सेल्समैन इतनी मिठास से बात क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो उसकी बातें हमें ज्यादा प्रभावी लगती हैं। सनातन दृष्टिकोण से श्री कृष्ण अपनी मोहिनी मुस्कान और व्यक्तित्व के कारण सभी को सहज ही आकर्षित कर लेते थे। इसीलिए कंपनियां आकर्षक सेल्समैन, सुंदर पैकेजिंग और ब्रांड एम्बेसडर का उपयोग करती हैं। छठी दुर्लभता, स्कैर्सिटी। जो दुर्लभ है वही मूल्यवान है। कंपनियां लिमिटेड एडिशन, ऑफर एंड सून जैसी रणनीतियों से हमें खरीदारी के लिए मजबूर करती हैं। सनातन दृष्टिकोण से गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, जो अवसर आज है वह कल नहीं रहेगा। यही दुर्लभता का नियम है। निष्कर्ष, अब आपको समझ आ गया होगा कि लोग हमें कैसे प्रभावित करते हैं। अब यह ज्ञान आपके पास है। इसे सही तरीके से उपयोग करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। पुस्तक जी सब्सक्राइब करें और सनातन ज्ञान की यात्रा में जुड़े रहें।